You are watching episode number 2 and we are having Anshika with us from class 9th. इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे। अंशिका विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ और देखते हैं कैसे जाते हैं इंटरव्यू। अंशिका अपने बारे में बताना है सबसे पहले, बहुत लाइटली, बिना घबराए। हाँ, इंट्रोडक्शन अपने बारे में। I am Anshika and I am a student of class 9 of Genetic Public School. आराम से हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें कंफर्टेबल हो। क्या क्या बता सकते हो अपने बारे में? और देखो सब्जेक्ट क्या है, हॉबीज क्या है? I am hardworking person and my strength is my family. ठीक है, चलो जी, ज़्यादा घबरा मत। as you told us that your strength is your family, ना? Your strength is your family. कैसे, क्यों? आपकी जो फैमिली है आपकी ताकत है, क्यों? बताओ, क्या सीखने को मिलता है फैमिली से? सर वे हमें पढ़ा रहे हैं और मतलब ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो मतलब बड़े हो के जिंदगी अच्छी हो, कि किसी के अंडर में ना रहना पड़े ऐसे। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट और टेल अस समथिंग अबाउट योर फादर। आपके फादर के बारे में कुछ चीजें बताओ। सर हिंदी में और किसी भी लैंग्वेज में, बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत कंफर्टेबल। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं मतलब, और हमारे लिए वे रोज दिल्ली जाते हैं। गुड। दिल्ली काम करते हैं ना? दिल्ली काम करते हैं, बिजनेसमैन। ठीक है। ये रास्ता है हेजिटेशन को मिटाने का। तो जितना कंफर्टेबल हो जाएगी और जितना आराम से इस चीज को कंट्रोल कर लेगी ना, इस सिचुएशन को टेक ओवर करना है, इस सिचुएशन पे डोमिनेट करना है, ठीक है। हेजिटेशन आना इज नेचुरल, घबराना इज नेचुरल, बिकॉज आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ही होगा, तो हेजिटेशन इज वेरी नॉर्मल। और जैसे मैंने कहा कि इसी को टेक ओवर करना है, दैट्स सिंपल, कुछ नहीं है। जब आप 10-15 मिनट बैठोगे तो हो जाएगा। फादर के बारे में कुछ और सोचो कि क्या क्या वो करते हैं, कितना सेक्रीफाइस है, रोज जाना, फिर चीज़ों को बढ़ाना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों को पढ़ाना, एंड एवरीथिंग दैट ही डज, उसके बारे में मत करो, आराम से बिल्कुल बताओ। सर घर पे भी काम करते हैं, सुबह को मतलब सन्नी भी करके जाते हैं ऐसे। अच्छा, ठीक है। फिर आके भी काम करते हैं, दिल्ली जाना, रोज आना। ठीक है। मदर के बारे में बताओ कुछ। मदर तो हाउस वाइफ, मतलब घर पे ही काम करती है। ठीक है। क्या सीखने को मिलता है मदर और फादर से? एक एक चीज बताओ। मम्मी बताती हैं कि मतलब पढ़ना भी जरूरी है और घर के काम भी आने चाहिए। गुड। और मतलब बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और टाइम से स्कूल जाना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए घर पे। एक चीज जो फादर से सीखने को मिलती है, एक वो क्वालिटी जो आप फादर से, वैसे फादर की साइड से क्वालिटी बढ़िया होती है, बट फिर भी एक क्वालिटी जो आपको लगता है कि मुझे इमीडिएट लेवल पे लेनी चाहिए उनसे। सर पापा तो दिल्ली पुलिस में कराना चाहते हैं, तो क्वेश्चन है मेरा बेटा कि वो क्वालिटी मतलब गुण, उनकी एक आदत जो आपको लगता है बहुत बढ़िया है, वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए। सर मतलब कि कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ, जैसे मेरा दोस्त है, वो सुबह को 4 बजे उठ जाता है, मैं नहीं उठ पाता, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी उठ जाता है, ये क्वालिटी है उसकी। जैसे वो पूजा करता है, सपोज करो, मैं नहीं करता, ये क्वालिटी है उसकी। लोगों की हेल्प करता है, मैं नहीं कर पाता, वो क्वालिटी है। ऐसी एक क्वालिटी जो आपके फादर में है। पापा मतलब कि लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाती। अच्छा, ठीक है। चलो जी, अब आप टेल अस समथिंग अबाउट योर स्कूल। अपने स्कूल के बारे में बताओ, क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, कैसे स्कूल कैसे? से सर हमें शिक्षा मिलती है और मतलब अच्छे गुण सीखने को मिलते हैं। और स्कूल में बताया जाता है कि पढ़ना चाहिए।
सुबह जल्दी उठना चाहिए, टाइम से स्कूल आना चाहिए, फिर टाइम से अपने घर जाके घर पे भी मतलब पहले मुंह हाथ धो, मम्मी पापा को नमस्ते करो, फिर खाना खाओ, फिर थोड़ी बहुत देर आराम करो, फिर पढ़ना चाहिए। जेनेटिक का रोल क्या है लाइफ में आपके? जेनेटिक आपके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? कैसी पढ़ाई है, टीचर्स कैसे हैं, क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है? हमारे स्कूल की टीचर्स सारी अच्छी हैं और अच्छी मतलब सब टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं। हाथ पे ऐसे मत करो, ये हेजिटेशन की निशानी है, घबरा रही है। बहुत आराम से कंफर्टेबल बैठ। हाँ, एक हेजिटेशन तो रिमूव हो जाएगी, ये तो तय है बिल्कुल। लेकिन कूल रहे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिना घबराए। बोल क्या क्या मिलता है, क्या क्वालिटीज हैं जेनेटिक की, कौन से टीचर अच्छे लगते हैं, उनका तरीका कैसा है पढ़ाने का, ये सब कुछ ब्रॉड वे में चली जाओ और आराम से बोलते चली जाओ। मनीषा मैम अच्छा पढ़ाती हैं, हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और मतलब सारी टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं। साइंस भी सर अच्छा पढ़ाते हैं, अमृत सर पढ़ाते हैं, अच्छे से समझ में आता है। वैसे स्कूल की सारी टीचर्स अच्छी हैं। ज्यादातर जो देखना है वो कैमरा पे देखना है। जो कैमरा है ना, उसके मतलब उसी ये जो 3 कैमरा लग रहे हैं आपके सामने, इन्हीं के ऊपर निगाह रखनी है ताकि वो आई कांटेक्ट बने जो आपको देखेगा वहां पे। हाँ जी, बताओ कुछ और। अंशिका बोलते रहो आप। दो चीजें और बताओ, घबरा मत, 2 चीजें और बताओ जेनेटिक की, जो 2 चीजें और बढ़िया लगती हैं। दो चीजें और बताओ जेनेटिक की जो बढ़िया लगती हैं। सर समझ नहीं आ रहा, क्या बताऊं? कुछ भी। जेनेटिक अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, टीचर्स मेहनत करते हैं, ये करते हैं, खेलने का टाइम भी मिलता है, डांटते कम है या डांटते ज्यादा है वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या क्वालिटी बताओगे। जो भी आप सैटरडे में खिलाया भी जाता है हमें 1-2 पीरियड, और मतलब अच्छी पढ़ाई है स्कूल की। अच्छा चलो, मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है अभी? हमारे 9th चैप्टर चल रहा है सर्कल। सर्कल्स के बारे में कुछ बताओ। कुछ बता दो, कुछ भी, फ्री हो, व्हाटएवर यू वांट आप बताओ। सर्कल में सर रेडियस एक पॉइंट से लेके मतलब कि सेंटर से लेके सर्कल तक एक जो मतलब उसे लाइन को मिला दे तो वो रेडियस है हमारी। और जो सेंटर से होके कोड निकलती है वो उसे हम डायमीटर बोलते हैं, वो सबसे लंबी कोड होती है। और नहीं, ऊपर नहीं, कैमरा की तरफ, अंशिका कैमरा की तरफ। और मतलब सर्कल में हमने 2 पॉइंट बनाए, ए और बी, और उन्हें मतलब उसको पॉइंट को हम बोलेंगे आर्क। सर्कल में नहीं, सर्कल पर, सर्कल के ऊपर बनाना है ना। सर्कल पर 2 पॉइंट बनाए, ए और बी, उसको हम आर्क बोलेंगे। वो जो इतना बचा होगा वो माइनर आर्क होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो मेजर आर्क होगा। ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, जो बड़ा होगा वो मेजर होगा। हाँ, जो छोटा होगा वो माइनर होगा। ठीक है। और अच्छा मैं पूछता हूँ कुछ, ये जो आर्क बनाया है बेटा आपने, है ना अंशिका, ये वाला आर्क बन गया है ना, ए और बी। अब ये सेंटर पर एक क्या बनाएगा, सेंटर पर एक एंगल बनाता है। एंगल के लिए जो एक वो कही गई है, थ्योरम कही गई है, वो क्या है? ये थ्योरम बताई गई है ना आपको। आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाता है और जो रिमेनिंग पार्ट पे बना दे, उसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है? सर जो ये वाला एंगल है इसके हाफ होगा। ये वाला एंगल? हाँ, इसके हाफ। इसके हाफ होगा। देख ले, सोच ले, सोच ले।
ये तो बड़ा छोटा तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ये हाफ थोड़े ना, डबल होगा, ये हाफ होगा। हाँ, दोबारा बताओ। ये वाला एंगल तो इसके डबल होगा, ये वाला हाफ होगा। ये वाला हाफ होगा, हाँ, और ये डबल डबल होगा। होगा। यानी अगर ये एक है तो ये तो वाला ये दो दो होगा। होगा। इसी तरीके से होगा ना। कितने घंटे पढ़ते हो अंशिका? सर वैसे तो 3 घंटे, लेकिन कल टाइम नहीं लगा, दीदी की शादी है। पर्टिकुलर डे पे कोई बात नहीं, वैसे 3 घंटे पढ़ते हो है ना। सर कितना परसेंटेज की प्लानिंग चल रही है 9th में लाने की? सर 90%। 90% के लिए आप सफिशिएंट लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो घर पे बैठ के, सर या ऐसे चल रहा है बस? नहीं सर, पढ़ाई हो रही है, लेकिन अभी टाइम नहीं लग रहा, दीदी की शादी है घर पे। अच्छा, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम उससे हट जाते हैं ना ट्रैक से, तो फिर कई दिन लगते हैं वापस आने के लिए। तो चाहे कम करो, लेकिन पढ़ते रहो। ऐसे नहीं देखना है सिर्फ कैमरा की तरफ देखना है, सिर्फ पढ़ते रहो, ठीक है। क्या बनना चाहते हो पूरी लाइफ में अपनी? सर जो टारगेट है आपके, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, क्यों? मतलब क्या कारण है? कारण क्या है? किससे मोटिवेट हुई हो? किससे शिक्षा मिल गई कि ये, या कुछ अपने आप? सर अपने आप। क्या अच्छा लगता है IPS में? कुछ इसके ऊपर स्टडी किया आपने? कौन होते हैं IPS ऑफिसर, क्या लाइफ होती है? अभी तो नहीं, लेकिन अभी नहीं किया, लेकिन सिर्फ तुम्हें IPS ऑफिसर की तरफ बढ़ना है। कितने बजे उठती हो सुबह? सर 5:30। 5:30 उठते हो। 5:30 से रात को कितने बजे सोने का टाइम है? 10 बजे। 10 बजे। तो 5:30 से आपका 5 लगभग 16 से 17 घंटे बैठते हैं अंशिका, है ना। 5 घंटे आप कहाँ पे रहते हो? स्कूल में। 6 घंटे मान लेते हैं, तो 10 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिले हैं सोने के अलावा। इन 10 में से आपको 4 घंटे की पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी। 4 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, कोई 4 ही करना है, 4.5 भी हो सकता है, उसमें 3.5 भी हो सकता है कभी कभी। लेकिन जो 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे, उनको टाइम टेबल बना के पढ़ना ही पड़ेगा। एंड दिस इज द की। इसके अलावा कोई दूसरा कोई उपचार नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अंत में कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी थॉट बोलना है, कुछ बताना है, कुछ भी बोलो, जो भी बोलना चाहते हो अपनी मर्जी से। 1-1.5 मिनट बोलो। सर लास्ट कर दूं? नहीं, लास्ट नहीं करना है। पहले ये बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है इंटरव्यू में बैठ के। दूसरा इंटरव्यू हमारा इस सीजन का, पहला ये प्रतिज्ञा का हुआ है, एंड द सेकंड वन इज यू। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के? अभी थोड़ी घबराहट है, लेकिन आगे जैसे 1-2 बार और होगा तो शायद कम होगी, लेकिन अभी थोड़ी सी नहीं, शायद नहीं, वो हो जाएगी कम। अच्छा चलो, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। जब आप यहाँ पे बैठे थे पहले 1 मिनट का एक्सपीरियंस, पहले 1 मिनट का, तो फर्स्ट मिनट था और अब में क्या अंतर आया है? सर थोड़ा है अंतर। क्या अंतर है बताओ, वही एक्सप्लेन करो। सर जब ये बैठी थी तो मतलब बोलने में भी घबराहट हो रही थी, लेकिन अब सही बोल रहे हैं। अब मतलब बेटर हो गया, ठीक है। रैप अप करो बढ़िया तरीके से, खत्म करो इस इंटरव्यू को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि अच्छी है वीडियो, कैसी है आपको। और आप प्रॉमिस करो सबसे कि जब मैं दूसरी बार आऊंगी तो बेटर मिलेगा आपको। और आपसे सबसे प्रॉमिस है, जब भी मेरा दूसरा नंबर होगा तो इससे बेटर ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक।